Hey everyone, I Professor रेशमा कोटवानी वेलकम यू ऑल ऑन माई एजुकेशनल चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। आपके सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किया था कि अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे और आज मैं उनके आंसर्स करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना मत भूलना। दिस इज बिकॉज मैं यहाँ पे इस चैनल पे 10th और 12th का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ इंग्लिश का, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रोवाइड किया था। 12th का क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। लास्ट चैप्टर का नॉवल सेक्शन का जो लास्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और राइटिंग स्किल्स के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो ऑप्शनल टॉपिक्स हैं। तो उसके बाद हम उसे छोड़ के बाकी सारा हमारा हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन बैंक। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछा था, ये रहे उन सबके डाउट्स। तो सबसे पहले मुझे डाउट आया था कि कौन सा राइटिंग स्किल बेस्ट है, कौन सा राइटिंग स्किल हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा राइटिंग स्किल आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा राइटिंग स्किल इज बेस्ट टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, किस में आपको स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे, कौन सा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप विदाउट फेल चेक कीजिए। नॉवल सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। अब नॉवल सेक्शन आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टेक्स्ट बुक पूरा लाइन टू लाइन रीड करना है? बिल्कुल नहीं। आप अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन रीड करें। नॉवल सेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको चाहिए तो आप अभी अपने पास बुक पेन में लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपको नॉवल के बारे में पढ़नी है अच्छे से, अदरवाइज आप याद करके रख सकते हो। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो नॉवल में आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो स्टोरी, ओवरऑल स्टोरी आपको नॉवल का पढ़ना है कि क्या स्टोरी है नॉवल में, किसने लिखा है नॉवल को और क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्यों लिखी गई है। ठीक है, एक तो ये पढ़ने हैं आपको। उसके बाद थीम देखनी है आपको। देन कैरेक्टर्स, मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स आपको देखने हैं अच्छे से, क्या रोल प्ले करते हैं वो रीड करना है। देन आपको वो देखना है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है क्या, क्लाइमेक्स देखना है स्टोरी का, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है क्या, या वो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है तो किसने किया है, क्यों किया है और कहाँ हुआ है, ये सब आपको देखना है। प्लॉट देखना है, प्लेसेस, कोई सीन कहाँ पे क्रिएट हुआ है उस स्टोरी का, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखनी है नॉवेल से रिलेटेड। दैट्स इट। और ये सब आपको एक तो स्टोरी सुन के, मेरे चैनल पे मैंने स्टोरी बताया हुआ है डिटेल में, वो सुनना है। और आप अगर आपको नीड है नॉवल को, ये सारी चीज़ें नॉवल की पढ़ने के लिए, तो पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैंने स्टोरी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पढ़ेंगे आप, वो सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आप रीडिंग करते हैं टेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन बैंक के आंसर्स को रीड करते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। बट उससे पहले आपको स्टोरी सुनना है एंड देन वो नॉवल को रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को रीड करना है, क्वेश्चन बैंक के आंसर्स को। क्वेश्चन बैंक के आंसर्स हो जाने के बाद आप डाइजेस्ट में से कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज मैं एक एक कैरेक्टर को आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिए बता सकती हूँ। अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाउ टू नो इन एग्जाम दैट व्हाट द आंसर ऑफ ग्रामर वी आर राइटिंग इज करेक्ट। हाँ, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं और वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। हाउ टू नो इन एग्जाम दैट व्हाट आंसर वी आर राइटिंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। अगर आप रूल्स समझते हो, जानते हो, तो आंसर आपको करेक्ट ही आएगा। तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, आपके आंसर पे कॉन्फिडेंस आपको खुद से आ जाएगा। हाउ मेनी लाइन्स वी हैव टू राइट फॉर पर्सनल रेस्पॉन्स। पर्सनल रेस्पॉन्स 2 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स, 4 to 5 लाइन्स आर इनफ। 4 to 5 लाइन्स आप लिख सकते हो। इज देयर एन ओनली वन एरर इन द सेंटेंस। जरूरी नहीं है स्पॉट द एरर में एक ही एरर हो। माइंड मैपिंग में कितने सब पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, आपको जितने आते हैं आप उतने ड्रॉ कीजिए। ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि 2 ही करने हैं कि 3 करने हैं। दूसरे के बाद अगर आप तीसरा करते हो तो बहुत अच्छी बात है।
हाउ वी क्रिएट पोएम्स इन एग्जाम विच वी हैव टू राइट फॉर 2 लाइन्स, वो आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपको राइम नहीं आएगा, वो आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैंने यहाँ पे आप एक एक पोएम, 6 पोएम्स है आपको, तो 6 पोएम्स के लिए आप पोएट्रीज के लिए 6 लाइन्स याद करके जाइए, मतलब 6 पोएम्स आप याद करके जाइए। याद नहीं तो देख के जाइए, आपको एग्जाम में उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। थीम से रिलेटेड ही आपको लाइन्स बोली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में 6 पोएम्स करवाई हुई है क्वेश्चन बैंक की, और उसमें 6 पोएम्स में जो पोएटिक क्रिएटिविटी दिया था वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक पोएटिक क्रिएटिविटी आप अगर रीड भी करके जाते हो तो एग्जाम में आपको आ जाएगा लिखने को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का लेंथ अगर आपको पॉइंट्स दी है, स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, अगर आपको पॉइंट्स दी हुई है एग्जाम में तो आपको वही पॉइंट्स यूज करनी है आपके पैराग्राफ में। अगर नहीं दी है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, जैसे वो पोएम किसने लिखी गई है, पोएट कौन है वो बताना है आपको, देन मॉरल क्या है, मैसेज क्या मिलता है, वैल्यूज क्या मिलते हैं उस पोएम से, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, इससे आपका 2 पैराग्राफ्स बन जाएंगे एप्रिसिएशन के लिए। While drafting a virtual message, we have to use which tense for writing like present tense, past tense, and what is the length of it? आपको वर्चुअल मैसेज में प्रेजेंट टेंस लिखना है। लेंथ ऑफ इट मीन्स आप लेंथ इज नॉट स्पेसिफाइड, आपको एज शॉर्ट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल उतना होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल मैसेज प्रिसाइज होना चाहिए। अब वो डिपेंड, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैसेज में कोई एक्टिविटी दी है कि फर्दर एक्टिविटी आपको क्या करनी है, तो आपको उस तरीके से इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कि आपको फ्यूचर में ये करना है, तो आप ये प्रेजेंट में इन्फॉर्म कर रहे हो तो यू कैन राइट इन प्रेजेंट टेंस। इंटरव्यू क्वेश्चन में इफ द इंटरव्यू ऑफ पॉवर्टी फार्मर इज आस्क्ड, what we have to write the introduction in that case, because we can't see good morning, so welcome to the farmer. Yes, no issues in that, you can write. Okay, you can write good morning as well, no issues in that, don't worry about it. Okay. Ma'am, in speech writing can you give some fixed format of introduction like honorable chief guest? Yes, sure, मैं पक्का देने वाली हूँ वो. Okay. Can you give a fixed review of any film विच इज़ शॉर्ट एंड ईजी टू रिमेंबर? सी, रिव्यू फिक्स नहीं हो सकता है क्योंकि हर एक फिल्म का रिव्यू इज़ डिफरेंट, तो आप उसका फिक्स फॉर्मेट नहीं बना सकते हो, बट आई विल ट्राई। वी कैन गेट ओनली रिव्यू ऑफ फिल्म, थिंग्स लाइक बुक रिव्यू, मैगजीन रिव्यू, फिल्म रिव्यू आएगा आपको। नॉवल सेक्शन में आप येस ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। इंग्लिश पेपर कैसे लिखना है इसका टिप्स एंड ट्रिक्स मैं श्योरली देने वाली हूँ। इफ आई सॉल्व ओनली क्वेश्चन बैंक हाउ मच कैन आई स्कोर? सी, आप उस क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो किस तरीके से, उस पर भी डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन बैंक में सारे लेसन्स कवर्ड है, सारे पोएम्स कवर्ड है, सब कुछ कवर है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन आपके क्वेश्चन बैंक में कवर है। तो आप वो बहुत अच्छे से स्कोर करके जाते हो, तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस टेबुलर फॉर्म में लिखना है क्या? हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है क्या। इंटरव्यू में आपको देखो, जैसा इंटरव्यू आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है अगर वैसा आता है तो आप फॉर्मेट वही बनाओ, टेबल बनाओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर टेबल, बट फॉर्मेट आप वही लिख सकते हो। जो आपको पॉइंटर्स दिए थे, हेडिंग्स दिए थे, वो हेडिंग का आप लेफ्ट हैंड साइड में देख के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, टेबल बनाना इज नॉट कंपलसरी, बट वो हेड पॉइंट्स आपको सब देनी है। जैसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वैसे ही फॉर्मेट में आपको आंसर शीट में भी इंटरव्यू लिखना है। अगर कोई फॉर्मेट नहीं है तो जैसे हम इंटरव्यू लिखा करते थे, जैसे हमें डाइजेस्ट में दिया हुआ था, क्वेश्चंस फ्रेम करते थे इंट्रोडक्शन लिख के, वैसे ही करना है। अगर ऐसा फॉर्मेट आ गया ना तो इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखना है तुम्हें, जो तुमसे पूछा गया है उतना ही लिखना है फॉर्मेट के साथ। अपील राइटिंग में आप हेडलाइन पेन से अलग पेन से लिखोगे और बाकी का आप अलग पेन से लिखोगे, ऐसा मत करो। आप हेडलाइंस को कैपिटल में लिखो, कैप्स में लिखो, अंडरलाइन करो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दो। इस तरीके से आप अपील के हेडलाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डू वी हैव टू राइट इंटरव्यू क्वेश्चन इन टेबुलर फॉर्म? इसका आंसर मैंने दे दिया आपको कि इंटरव्यू टेबुलर फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। ओके, अगर आपको अभी while studying novel on which contents of novel we have to focus more, ये मैंने बताया तुमको कि कौन सी नॉवल के कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है।
ठीक है। राइटिंग स्किल सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने ये देखो, राइटिंग स्किल सेक्शन के लिए कौन सा राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना है मैंने आपको वो भी बताया है। और बहुत सारे राइटिंग स्किल ऐसे जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसके ऊपर पॉइंट्स दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे तो आपको मैंने कॉमन जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन भी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसका भी मैंने स्पेसिफाइड पैराग्राफ्स दिए हैं, आप यही पैराग्राफ लिखो, कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आने दो, सिर्फ ब्लैंक्स आपको अलग से फिल करना है। एप्रिसिएशन इजीली कैसे समझना है, एप्रिसिएशन आपको नहीं पॉइंट्स में बिल्कुल नहीं लिखना है, एप्रिसिएशन आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। और इजीली आप कैसे समझोगे एप्रिसिएशन को, एप्रिसिएशन को आपको इजीली कैसे समझ में आएगा, पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे तो मैंने आपको बताया 4 to 5 पॉइंट्स आप लिख लो, आपके पास नोट डाउन कर लो, वही 5 पॉइंट्स लिखनी है। सबसे पहले के तो पोएम लिखा किसने है, ठीक है, पोएट का नाम लिखना है आपको। पोएट का नाम लिखने के बाद क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं इसमें, मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम स्कीम क्या यूज़ किया है, पोएम का लैंग्वेज कैसा, इजी है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, कैसा है वो बताना। देन आपको सेंट्रल थीम बताना है पोएम का, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज या वैल्यूज़ मॉरल कैसा मिला है, 6th पॉइंट। 7th पॉइंट जो आपको लिखना है, आपके व्यूज़ रिगार्डिंग द पोएम। ओके, ये 7 पॉइंट्स आपके अप्रिसिएशन में आने चाहिए। 7 पॉइंट्स आप रीड करके जाओ, मैंने मेरे चैनल पे अप्रिसिएशन अलग से एक्सप्लेन भी किया हुआ है हर एक पोएम का। और अब क्वेश्चन बैंक में जो आपको अप्रिसिएशन पूछे थे वो भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं पोएट्री सेक्शन में। ओके, यस, पेपर प्रेजेंटेशन और टिप्स फॉर राइटिंग पेपर के लिए मैं एक ऋतुजा बनाने ही वाली हूँ डियर। नॉवल सेक्शन के आंसर जल्दी से जल्दी, ओके, वो मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओके, नॉवल का बता दिया मैंने किस तरीके से आपको क्विकली करना है, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन, मल्टीपल पेन्स आप एग्जाम में नहीं यूज़ कर सकते हो, एक ही पेन आपको यूज़ करनी है। ओके, टॉपिक्स ऑफ नॉन टेक्सुअल ग्रामर ये आपको पेपर पैटर्न में दिया है, मैंने मेरे चैनल पे पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, कलर पेन्स माइंड मैपिंग करते वक्त आप माइंड मैपिंग पेंसिल से माइंड मैपिंग का डायग्राम बनाओ, कलर पेन मत यूज़ करो। ओके, यू कैन ड्रॉ विद द पेंसिल बट यू हैव टू राइट विद पेन, ठीक है। आप जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो पेंसिल से ड्रॉ करके उसके बॉक्सेस पेन से ड्रॉ कर सकते हो, या ब्लैक पेन यू कैन यूज़ फॉर ड्राइंग, यू कैन यूज़ ब्लैक पेन, और लिखने के लिए ब्लू पेन। ओके, ठीक है। स्पीच और रिव्यू मैं डालने ही वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में सॉल्व करेंगे उस डाउट को, ठीक है। अगर आपको चाहिए और कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल बी राइट बैक विद दैट वीडियो। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं साइन ऑफ 4 नॉवल के, आई नो, तो वो वर्क इन प्रोसेस चालू है, जल्द ही कल मॉर्निंग तक मोस्ट प्रोबेबली मैं वो वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ, तो आप ट्यून में रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।